गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से विश्वविद्यालय में 11 विषयों में कैंपस स्तर पर अत्याधुनिक रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रमों की श्रृंखला कोर्सों की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने अभय केसरी को बताया कि कैंप कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आंजनेय कुमार सिंह मंडलायुक्त मुरादाबाद के सुझाव पर विश्वविद्यालय रोजगार परक कोर्स की शुरुआत कर रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह ने भी विश्वविद्यालय के लिए कई उपयोगी सुझाव दिए हैं। कुलपति ने बताया इस शैक्षणिक सत्र से ही विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के कुछ अत्याधुनिक कार्यक्रमों के संचालन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के आरंभ में कुछ विलंब हुआ है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों का संचालन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित MHSC एवं CBFFC सिटी बेस्ड फर्नेस एंड फैब्रिकेशन सेंटर में किया जाएगा। इन परिसरों की सुविधाएं 3 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त है। मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह ने सुझाव दिया कि वर्तमान में CBFFC को MHSC के साथ मिलकर उपयोग किया जा सकता है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा MHSC के उपाध्यक्ष भी हैं। ने संसाधनों के संयुक्त उपयोग के लिए एक औपचारिक समझौते की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। बैठक में कृषि संकाय के लिए भी भूमि आवंटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि पॉलिटेक्निक परिसर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वर्तमान पॉलिटेक्निक की क्षमता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर माहेश्वरी ने इस दिशा में पूर्ण उत्साह के साथ योगदान देने की इच्छा भी व्यक्त की। कुलपति ने कहा, बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यक्रमों की विषय वस्तु की सराहना की और ये विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी कार्यक्रम युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम भी होंगे और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर शीघ्र ही शैक्षणिक गतिविधियों से सराबोर हो उठेगा। कुलपति ने दोनों वरिष्ठ अधिकारी एवं संस्थागत प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और दूरदर्शी सुझावों से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिदृश्य समाज उपयोगी और रोजगार परक दिशा में अग्रसर हो रहा है। मुरादाबाद यूपी, ब्यूरो रिपोर्ट। जी सर, बताइए आज जो पीसी है क्या है, बताइए। आज की पीसी मुख्यतः आपको ये बताने के लिए है कि हम जो कैंपस प्रोग्राम्स हैं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के कालखंड में, क्योंकि ये कैंपस प्रोग्राम्स आपको बताएंगे कि ये कितने रोजगार परक हैं, कितने समाज परक हैं। उन प्रोग्राम का श्री गणेश हम करने वाले हैं इसी सत्र से और इसके लिए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि जनमानस तक बताएं कि हमारे कैंपस प्रोग्राम्स कैसे हैं और कैसे होने वाले हैं। जी कौन कौन से कोर्सेज का शुरू कर कैंपस प्रोग्राम्स हमने अभी हमारी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं। 11 प्रोग्राम्स हम लोग चालू करने वाले हैं। MSc केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री में हम मुरादाबाद के संभाग के हिसाब से, जहां जो कि पीतल नगरी के नाम से विख्यात है, इसमें जो भी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स हैं केमिस्ट्री के, उनको लेकर प्रोग्राम चालू कर रहे हैं और इनकी क्लासेस मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है MHSC मुरादाबाद में, जहां पे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हैं, जहां पे 3 क्लासरूम्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स हैं, जो जहां पे वीडियो लेक्चर्स की, जहां पे ऑडियो का पूरा अच्छे से समावेश है और जो क्लासरूम है वो थिएटर की तरह है पूरा। तो वो उन 3 क्लासरूम्स को हम यूज करेंगे और उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो NAAC के एक्रेडिटेशन से कहीं ज्यादा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसी भी अच्छे विद्यालय के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद पाना एक दुष्कर कार्य हो सकता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल हम MSc केमिस्ट्री के लिए यूज करेंगे, हम MSc एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि MSc एनवायरमेंटल साइंस इस समय बहुत ही समाज को जरूरत है और इसके जो जॉब है वो बहुत अच्छे जॉब होने वाले हैं। तो MSc ज्योग्राफी, MSc एनवायरमेंटल साइंस और MSc MA ज्योग्राफी, MSc एनवायरमेंटल साइंस और MSc केमिस्ट्री, जो कि ये प्रोग्राम शायद हम मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर से शुरू करेंगे और कुछ प्रोग्राम हम
सीबीएफएफसी करके एक सेंटर है, सीबीएफएफसी फर्नेस सेंटर के का एक दिल्ली रोड पे एक सेंटर है, वो कुछ प्रोग्राम हम वहां से चालू करने की कोशिश करेंगे। सीबीएफएफसी मैं आपको स्मार्ट सिटी के तत्वावधान में बना है, और वो वो भी बहुत एक अच्छा सेंटर है जिसका नाम है सिटी बेस्ड फर्नेस एंड फैब्रिकेशन सेंटर। तो इस सेंटर से भी हम कुछ क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे। वहां पर एयर कंडीशन रूम्स हैं, और ये जितने भी 3 क्लासरूम्स बताए थे एमएचएससी में, ये एयर कंडीशन है, और पूरी पर्याप्त समुचित व्यवस्था है एक टीचिंग लर्निंग के एटमॉस्फेयर की। तो ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए हम तत्पर हैं, और ये 3 प्रोग्राम यहां से और कुछ प्रोग्राम्स हम सीबीएफएफसी से और कांठ रोड पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है मथाना में, वहां से चलाने की कोशिश करेंगे। और वहां भी हम जितना अच्छा किसी भी रोजगार परक या समाज परक कार्यक्रम के लिए चाहिए। और आपको बताएं तो आप अगर प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो आपको उन कार्यक्रमों की कुछ झलक मिलेगी, आपको वहां के कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे। और मैं आह्वान करता हूं कि आप में से कुछ लोग वहां पर जाकर देखें, और उसके बाद स्वयं निर्णय करें कि क्या हम वाकई एक अच्छे टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर को देने वाले हैं। इस सबके तत्वावधान में मैं आपको बताता हूं कि एक कैंप कार्यालय में एक बैठक हुई थी मेरे कैंप कार्यालय में परसों से एक दिन पहले 8 तारीख को। इस बैठक में श्री आंजनेय कुमार सिंह जी जो आयुक्त मुरादाबाद थे, और श्री अनुज सिंह जी जो जिलाधिकारी मुरादाबाद हैं, एमएचएससी के कुछ अधिकारीगण और सीबीएफएफसी के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। और इन लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि इसी सत्र से विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के जो भी अत्याधुनिक कार्यक्रम हैं उनके संचालन के संभावनाओं पर यह विस्तार से चर्चा की थी। और इन्हीं लोगों ने जब पहले भी ऑफर किया था और अभी उस ऑफर को दोहराया, तो हम उसको आज अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले गए और हमने सर्वसम्मति से ये पारित किया कि हाँ, हम ये रोजगार परक और समाज परक कार्यक्रम चलाएंगे। और ये एक यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनने के लिए जो तत्परता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये एक प्रमुख स्टेप है। इसके अलावा एमए इंग्लिश, एमए होम साइंस, एमएससी कंप्यूटर्स, एमएससी फिजिक्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जोर रहेगा, एमएससी मैथमेटिक्स जिसमें कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जोर रहेगा, जो कि सारे समाज परक कार्यक्रम है, ये चलाने की हम कोशिश करेंगे। एमकॉम का भी प्रोग्राम है। और तो इस तरह करके कुल मिलाकर 11 प्रोग्राम हैं। इनकी सारी डिटेल्स और फीस सारा उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। छात्रों से आह्वान करता हूं कि वो ये सारी चीजें देखें, वेबसाइट को देखें, और अगर कुछ उनको कुछ पूछना है तो मैं यहां सदैव उपलब्ध हूं, मेरे से पूछें। क्योंकि जो यद्यपि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के आरंभ में कुछ विलंब हुआ है, फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि 11 चयनित रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों में को हम सितंबर अंत से प्रारंभ करने के लिए तत्पर हैं। और अगले साल तक हम एकेडमिक कैलेंडर भी पूरा ठीक कर पाएंगे, क्योंकि जरूरी है कि इसके लिए अगर हमको छुट्टियों में भी क्लासेस लगानी पड़े तो हम लगाएंगे। और इसके लिए इन कार्यक्रमों का जो संचालन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जो विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑफर किया है मुरादाबाद के कमिश्नर और मुरादाबाद के डीएम दोनों ने। और उन्होंने 3 घंटा बैठकर गहन चर्चा की और हमको इस सहायता का आश्वासन दिया। और इन परिसरों की सुविधाएं कम से कम 3 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए तो पर्याप्त पाई ही गई। उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए उन्होंने हमें पेशकश की है।
इसी बैठक में कृषि संकाय हेतु भूमि आवंटन की संभावनाओं पर चर्चा हुई और साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पॉलिटेक्निक परिसर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परिवर्तन करने की संभावनाओं की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे और जो कि बिना वर्तमान पॉलिटेक्निक की क्षमता है उसको प्रभावित किए हुए सभी अधिकारियों ने की है और ये विश्वास व्यक्त किया है कि ये सभी कार्यक्रम युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम होंगे तथा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का परिसर शीघ्र ही शैक्षणिक गतिविधियों से सराबोर हो उठेगा। और मैंने उनका इन सारी चीजों के लिए मैंने आंजनेय जी का और अनुज जी का आभार व्यक्त किया और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन सारी चीजों के लिए तत्पर है तो हमको भी तत्परता दिखाने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि चाहते हैं कि इस बार से कुछ रोजगार परक और समाज परक कार्यक्रम चलें तो हम उसे चलाने के लिए भी तत्पर हैं। सर, विश्वविद्यालय लेवल चूंकि आप लोगों ने जो पीजी को लेकर जो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, कितने रजिस्ट्रेशन अब तक लोगों? अभी रजिस्ट्रेशन की एक्चुअली क्या है कि समर्थ पोर्टल हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम उसको सेग्रीगेट कर पाए, तो वो कुछ समर्थ पोर्टल के साथ कुछ लिमिटेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अच्छे हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 1,20,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमें दिख रहे हैं टोटल, तो 1,20,000 तो कुछ हो ही गए हैं। 1 लाख से ऊपर हमारे एडमिशन पहले ही लॉक हो चुके थे, तो हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी तो है ही और साथ में अभी जब कैंपस प्रोग्राम्स होंगे तो कैंपस प्रोग्राम्स को भी हम उसी प्रत्याशा में चलाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि कैंपस के प्रोग्राम से मुरादाबाद की इस गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का मान बढ़े और हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक एडवाइजरी जारी की है समस्त मंडलायुक्त और जनपदों के जिलाधिकारियों को कि जो विश्वविद्यालय लेवल पर और महाविद्यालय लेवल पर टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनकी जांच के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? एक अच्छा कदम है, एक बहुत ही अच्छा कदम है कि जिससे किसी भी बच्चे को जहां एजुकेशन की बात है तो वो एजुकेशन एक सही परिप्रेक्ष्य में दी जा सके, जहां पर कोई भी चोरी की संभावना ना हो। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश किया है कि नकल विहीन परीक्षा करानी है, तो ये सारी पहल बहुत अच्छी हैं और आशा है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय उन सारी चीजों को पूरा कर पाएगा जिसके लिए एक विद्यालय से अपेक्षा है। विश्वविद्यालय स्तर पर क्या इस पर कोई कमेटी का गठन भी किया गया है? विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं, इसको शासन के स्तर पर एक कमेटी के गठन करने का प्रावधान है, तो इसलिए विश्वविद्यालय स्तर पर कमेटी गठन करने का औचित्य नहीं होता, क्योंकि शासन स्तर पर एक कमेटी की स्थापना की जा चुकी है जिसमें कि यहाँ के बड़े अधिकारी हैं और तो जी, तो यहाँ पे बड़े अधिकारी हैं, तो फिर एक दूसरी कमेटी बनाने का औचित्य नहीं लगता है। इसलिए आज के प्रोग्राम अगर हम पीजी प्रोग्राम के ऊपर केंद्रित करें, क्योंकि पीजी प्रोग्राम एक फोकस प्रोग्राम की तरह केंद्रित करें, और आप लोगों से मैं यह आह्वान करता हूं कि इसको प्रचारित प्रसारित करें, जिससे कि यहाँ के सभी लोगों को जो कि आकांक्षा रखते हैं अच्छे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की, तो वो कर पाएं।